जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी 12वीं हिंदी के अध्याय 6 और इस अध्याय का नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा एक लेख और एक पत्र क्या किया गया था? लिखा गया था। भगत सिंह की जीवनी को इस एपिसोड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पाकिस्तान के वर्तमान लायलपुर के बंगाचक में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, अगर पाकिस्तान याद नहीं रहता है तो लायलपुर सिर्फ याद रहता है और ईस्वी में सिर्फ 1907 ईस्वी याद रहता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सही हो जाएगा। चूँकि अध्याय 2 पिछले वीडियो में भी हम क्लियर कर दिए थे कि अध्याय 2 जो लाना सिंह को जो सरकार के द्वारा ज़मीन दी गई थी, तो लायलपुर वाले ही ज़मीन दी गई थी। ये भी दोनों मतलब क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अध्याय 6 में भी आपको इम्पोर्टेंट है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो लायलपुर में हुआ था। और है किस देश में? तो पाकिस्तान के वर्तमान जो क्षेत्र है लायलपुर के जो बंगाचक है, उसमें भगत सिंह का जन्म हुआ था। इनके पैतृक गांव अर्थात पिता के जो गांव थे पंजाब के खड़ कला था, और इनके माता पिता का नाम विद्यापति और सरदार किशन सिंह था। इनके माता पिता का नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनके माता पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह और विद्यापति इनके माता पिता के नाम थे। इनके संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। इनके परिवार में जितने भी सदस्य इनसे पहले जो भी मतलब क्या चीज़ जन्म लिए थे, तो वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय आज़ादी की लड़ाई में इनके जितने भी मतलब पूर्वज थे वह क्या किए थे? शहीद हो गए थे, अर्थात जो है सो अपने जीवन को निछावर कर दिए थे। तथा इनके चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी भी रह चुके थे। तो अजीत सिंह इनके जो चाचा थे उनका नाम था अजीत सिंह, और जो लाला लाजपत राय थे तो उनके मतलब क्या, ये दोनों दोस्त थे अर्थात सहयोगी थे, एक दूसरे को साथ देते थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। और इनके जो छोटे चाचा थे ये कई बार जेल भी जा चुके थे, अर्थात बचपन से ही इसके डीएनए में क्या था? स्वाधीनता प्राप्ति के लिए बचपन से ही इसके डीएनए में एक 600 खून खोला था। एक अजब हलचल हो रही थी। इन्होंने पहले 4 साल तक प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा से पास किया था। तो 4 साल तक कहाँ से प्राइमरी शिक्षा इन्होंने प्राप्त किए थे? तो अपने गांव बंगा से। और फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से इन्होंने वर्ग 9 तक की पढ़ाई पूरा किए थे। और बीए के दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके भारतीय क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। बीए के आगे ये पढ़ाई नहीं कर सके थे, और भारतीय क्रांतिकारी जो दल था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें जो दल बन रही थी उसमें ये क्या किए? शामिल हो गए थे। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी सराभा के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। अगर आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि भगत सिंह किसके प्रभाव से अधिक प्रभावित हुए थे, किस क्रांतिकारी से अधिक प्रभावित हुए थे, आपको ध्यान रखना है कि सराभा के व्यक्तित्व से भगत सिंह क्या हुए थे? अधिक प्रभावित हुए थे। और इनकी जो तस्वीर सराभा की जो तस्वीर थी, ये हर हमेशा अपने जेब में लेकर घुमा करते थे। भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत किए थे। क्योंकि आपको जानकारी होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। और उसमें क्या हुआ? जनरल डायर के द्वारा 20,000 से अधिक मतलब लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और उसमें मात्र एक ही गेट थी, जिसके कारण मतलब बहुत सारे लोग 389 से अधिक लोग सरकारी आंकड़ा के अनुसार मारे गए थे। तो वहीं की मिट्टी लेकर के और भारतीय क्रांतिकारी गतिविधि की इन्होंने
शुरुआत किए थे। मात्र कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी आंदोलन में ये हिस्सा लिए थे और इन्होंने 1923 ईस्वी में पढ़ाई एवं घर परिवार को छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में मतलब कि काम किए थे, सेवाएं दिए थे। साथ ही इन्होंने सन 1926 ईस्वी में पंजाब की नौजवान भारत सभा का गठन किया था। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि भगत सिंह। और कब किया था? 1926 ईस्वी, इसको भी नहीं भूलना है। इनकी पहली गिरफ्तारी दशहरा मेले में 1926 ईस्वी में बम विस्फोट के कारण हुई थी। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, जैसे युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, छात्र और राजनीतिक, बम का दर्शन, अर्थात ये बम का दर्शन पर भी कंटेंट लिखे थे। सत्याग्रह और हड़ताल के लिए भी लिखे थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे और लोग इसके सपोर्ट में हड़ताल भी किया करते थे। बंदी जीवन का इन्होंने अनुवाद भी किया था। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भगत सिंह की जो फांसी हुई थी, अंग्रेज को इसके व्यक्तित्व, अंग्रेज को इसका रुतबा और इसका जो हिम्मत था बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, जिसके कारण अंग्रेज ने इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को में लाहौर षड्यंत्र केस के कारण फांसी दे दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेख और एक पत्र के सारांश को लेकर, जिनमें बताया जाएगा कि जो एक लेख और एक पत्र लिखा गया था भगत सिंह को किसके लिए लिखा गया था, और विद्यार्थियों को राजनीतिक में हिस्सा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर चर्चा को लेकर के इसके सारांश को हम लोग क्या करेंगे, अगला एपिसोड में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है एक लेख और एक पत्र का सारांश आप तक पहुंच सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।